मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी फ्राइडे है और आज ही आपकी वर्कशीट नंबर 2 हिंदी की आई है। सैटरडे को आपकी वर्कशीट नहीं आएगी क्योंकि सेकंड सैटरडे है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास लिख लेंगे, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने पिछली कक्षा में आए कार्यपत्रियों के द्वारा पढ़ाई के साथ साथ अनेक रोचक गतिविधियां भी की। यानी पिछले साल भी हमने इसी तरह से वर्कशीट से ही काम चलाया था क्योंकि स्कूल तो खुल नहीं रहते हैं ना। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग ने जिस तरह से पिछली साल वर्कशीट की उस पर कुछ पढ़ना भी सीखा, तो कुछ मज़ेदार चीज़ें भी हमने की। आशा है कि इन कार्यपत्रिकों के माध्यम से ज्ञान के साथ साथ आपका मनोरंजन भी होगा। यानी हम आशा करते हैं जिस तरह से हमने पिछले सेशन में अच्छे से मज़े से पढ़ा, मस्ती भी की है ना, सीखा भी, जाना भी, तो उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, चलिए गुनगुनाते हैं। सूर्य देव जी हंसते आते, हल्के ताप से हमें जगाते, गर्मी में गुस्सा दिखलाते, सर्दी में सब जन को सुहाते। धरती तपती, अंबर तपता, अगन देव का ताप न घटता, पल पल में दिन रात बनाने, कर प्रकाश के प्राण बढ़ाते। प्रात काल पूरब से आते, साय कान पश्चिम को जाते, ऊर्जा का वह सोत है भारी, सब ग्रहों का पालनहारी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या बताया गया। यहाँ पे ये कविता जो है किसके ऊपर है, सूर्य देव के ऊपर है। वो बताते हैं कि सूर्य देव किस तरह से हंसते हंसते सुबह आते हैं। सुबह सूरज की जो गर्मी होती है, जो तपिश होती है, वो हल्की हल्की होती है जिससे हम जग जाते हैं। लेकिन जब गर्मी में सूर्य देव को गुस्सा आता है तो क्या करते हैं वो, हम सबको उनको गुस्सा आता है और हर तरफ गर्मी गर्मी हो जाती है। लेकिन सर्दी में वो बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। सर्दी में हम सब चाहते हैं कि हम लोग धूप में बैठे, है ना। भैया बोलते हैं गर्मी में क्या होता है, धरती भी तपती है, अंबर भी तपता है, लेकिन सूर्य देव का जो गुस्सा है वो कम नहीं होता है और उनका ताप बढ़ता ही रहता है, ना घटता है ना। उनका जो गर्मी है वो घटती नहीं है। पल पल दिन में रात बनाते हैं ना। यानी अब क्या है, पल पल दिन में क्या है, रात बन जाती है। ये बात हो रही है आपकी सर्दियों की, है ना, कि सर्दियों में क्या होता है, दिन बहुत छोटा होने लगता है, रात बड़ी होने लगती है। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे आगे बताते हैं कि इनका जो प्रकाश है वो बढ़ता जाता है, पूरब से निकलते हैं, पश्चिम में डूब जाते हैं। सूरज किधर से निकलता है, पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है ना। उसके बाद बोलते हैं ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आप लोग ने सुना होगा सोलर एनर्जी के बारे में, है ना, तो वही बता रहे हैं। और इसके अलावा सब ग्रहों का पालनहार भी यही है, क्योंकि जो हमारी सोलर फैमिली है उसका हेड ऑफ द मेंबर जो है फैमिली का, वो कौन है, सूरज है। क्योंकि बीच में आपका सूरज है और इसके ही चारों तरफ सारे ग्रह आपके चक्कर लगाते हैं और इनका अपना गुजारा होता है ना। अब यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। अब पहला प्रश्न लिखा है, इस कविता का उचित शीर्षक होगा। यानी अगर हम इस कविता को कुछ नाम देना चाहें तो हम क्या नाम दे सकते हैं। देखिए, देने को तो हम सूर्य का प्रकाश भी कह सकते हैं और देने को तो हम सूर्य नमस्कार भी कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सूरज के प्रकाश की बात नहीं हो रही है, उसके आने की, उसके जाने की, उसकी गर्मी की, हर चीज़ की बात हो रही है। और यहाँ सिर्फ हमने सूरज नमस्कार की बात नहीं की है, यहाँ पे वही बात कि हमने सूरज का आना जाना, कैसे वो गर्मी कर रहा है, किस तरह से उसका प्रकाश है, हर चीज़ की बात की है। तो इसलिए हम इसका सही जो शीर्षक है, जो इसका सही नाम है, वो हम कहते हैं कि इसका सूर्यदेव नाम सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सूर्य हमें कैसे जगाता है, तो हल्के ताप से हमें जगाता है ना। उसका हल्की जो गर्मी होती है उससे हमारी आँख खुल जाती है। अगला लिखा है, अग्निदेव का ताप न घटता। पंक्ति का क्या मतलब है कि गर्मी खत्म हो जाती है? नहीं। गर्मी बढ़ती जाती है? नहीं। तो इसका है कि गर्मी कम नहीं होती है ना, जो उसकी गर्मी है, जो ताप है, वो कम नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन लिखा है, सूर्य किस दिशा से उदय व अस्त होता है, यानी किस दिशा से निकलता है और किस दिशा में डूबता है। तो आपका पूरब पश्चिम है, पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका का हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ आपको अगला प्रश्न दिया गया है, कविता में आए तुक्तबंदी वाले शब्दों को खोजकर लिखिए, जैसे आते जाते, है ना, आते जगाते। तो अब क्या है, तुक्तबंदी वाले शब्द कौन से होते हैं, जिनके आखिरी के शब्द जो हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से, अब यहाँ इन्होंने कहे आपको कितने लिखने, 1 2 3 4 5 6 शब्द ऐसे लिखने। तो आप यहाँ से आसानी से 6 लिख सकते हैं।
जैसे आते जगाते एक हो गया, ठीक है, ये तो इन्होंने लिख के ही दे दिया है। अब आप दूसरा लिखते हैं, दिखाते और सुहाते, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा अगला क्या लिख सकते हैं, तपता और घटता, ठीक है। इसके अलावा आपका और क्या बना सकते हैं आप लोग, ये वाला भी बन सकता है। इसके अलावा ये देखिए, बढ़ाते, ठीक है, नहीं बढ़ाते वाले को छोड़ दीजिए, अभी अभी आप लिखिए आते जाते, ठीक है, आते जाते लगा देंगे। इसके बाद भारी हारी लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आप बना सकते हैं। तो आपका बन जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, ये आप बना लेंगे। और भी आप बना सकते हैं, जैसे धरती तपती, ठीक है, इसमें ती है लास्ट में, देखिए ये बन जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से हंसते आते भी बन जाएगा। और बहुत सारे जो मतलब लास्ट में जिनका वर्ड जो है वो सेम हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं तुत्कांत वाले शब्द। कर लेंगे आप लोग। चलिए, तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।